दोस्तों, अगर आप लोगों ने सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री पर बनने वाले किसी भी टीवी सीरियल को देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस्मानी थप्पड़ को ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों, उस्मानी थप्पड़ कोई आम थप्पड़ नहीं है, बल्कि इतिहास में सल्तनत उस्मानिया का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक हथियार माना जाता था। एक ऐसा हथियार जिसकी मदद से सल्तनत उस्मानिया के सिपाही चंद लम्हों में ही अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया करते थे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सैनिकों को बचपन से ही बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता था और वो हर रोज़ संगमरमर पर इस थप्पड़ का अभ्यास करते थे। ये लोग बहुत बड़े थे और इनके हाथ और बाह की मांसपेशियां मजबूत थीं। ये सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं था, बल्कि ये कठोर पत्थर पर वर्षों अभ्यास का नतीजा था। ये वो आमतौर पर एक अंतिम उपाय तकनीक हुआ करता था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता था जब कोई सैनिक जंग में अपना हथियार खो देता था। जैसा कि उस्मानी सिपाही और सैनिक तेज़ और फुर्तीले होने के लिए हल्के हथियारों का उपयोग किया करते थे, इसीलिए वो आसानी से अपने हथियार खो देते थे। जब ऐसा होता था तब वो इस थप्पड़ का इस्तेमाल दुश्मन सैनिकों और यहाँ तक कि घोड़ों को बेअसर करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, यहाँ तक थप्पड़ के निशान तुर्क युग के मानव और घोड़े की खोपड़ी और धातु के हेलमेट पर पाए गए थे। दोस्तों, उस्मानी थप्पड़ यानी तुर्क का थप्पड़ कोई तमाचा नहीं है। ये नंगे हाथ लड़ाई के लिए एक तकनीक थी और आसान से अपने दुश्मन को ढेर कर सकती थी। दोस्तों, उस्मानी थप्पड़ को आर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी सीरियल के साथ साथ सुल्तान अब्दुल हबीब पर बनने वाले सीरियल पर भी दिखाया गया है। बल्कि दोस्तों, उस्मान गाजी पर बनने वाले सीरियल यानी क्रूल्स उस्मान में तो इस थप्पड़ को कई बार दिखाया है। इसके अलावा इतिहासकार लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की मशहूर हुक्मरान यानी सुल्तान मुराद चारून ने 1634 में 2 लोगों को यही थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि दोस्तों उन दोनों लोगों ने सुल्तान मुराद चारून के वज़ीर आज़म के ऊपर हमला किया था। यानी दोस्तों, ये बात तो साफ है कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सिर्फ उस्मानी थप्पड़ की मदद से अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया करते थे। और दोस्तों, ये थप्पड़ आम थप्पड़ की तरह नहीं मारा जाता था। इसमें कोनियों या कलाइयों को झुकाए बिना और मोड़े बिना कंधों की ताकत का इस्तेमाल किए बिना चेहरे के किसी भी तरफ या गर्दन पर लगाया जाता था, जिससे खोपड़ी आग के सकेट के बीच टूट जाएगी और मस्तिष्क को चुरा घोंप देगी, जो मृत्यु का कारण बन सकता था। इसके अलावा जब सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने कुस्तुनतुनिया यानी आज के दौर के इस्तांबुल शहर को फतेह किया था, तो उसमें भी इस उस्मानी थप्पड़ ने सल्तनत उस्मानिया फ़ौज की हद से ज़्यादा मदद की थी। क्योंकि दोस्तों, जब हद से ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस्मानी फ़ौज कुस्तुनतुनिया मजबूत किले की दीवारों पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी, तो उस दीवार पर कम जगह होने की वजह से सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज अपनी तलवारें नहीं चला पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस दीवार पर अपने थप्पड़ों का इस्तेमाल किया था और यकीनन यही थप्पड़ उनके लिए इस जंग में फ़ायदेमंद साबित हुए थे। दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।